गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आयुष पटेल। लिंक गया है। गुड मॉर्निंग। तो वहीं कल लास्ट में हम लोग मोनोहाइलोजन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देख रहे थे। वन हाइलोजन जब पेरेंट चेन से जुड़ा हो, पेरेंट चेन से एक फ्लोरीन जुड़ा हो, मॉर्निंग बाबू, पेरेंट चेन से एक क्लोरीन एडेड हो, पेरेंट चेन से एक ब्रोमीन, पेरेंट चेन से एक आयोडीन, तब उसको मोनोहाइलोजन कहा जाता है। हम क्या बताएं, क्लास कब से खुलेगा? पेपर पढ़ते रहिए, पेपर पढ़ते रहिए। मोबाइल पर सोशल मीडिया में तो आइए जाएगा क्लास कब से खुलेगा। जब तक नहीं खुल रहा है तब तक पढ़ा जाए, ये भी खराब नहीं है। आप बहुत परेशानी से बच गए हैं। अच्छा, जब खुले तो कॉमन नेम सबका नहीं होगा। सभी मोनोहाइलोजन कंपाउंड्स का कॉमन नेम नहीं होता है, इन IUPAC नेम होगा। तो कल एक लास्ट में छूट गया था ये वाला एग्जाम्पल। इस चेन का नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल। इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। इस कार्बन पर 3 मिथाइल अटैच्ड है, तो इस कार्बन से 3 मिथाइल अटैच्ड है, तो हम लिख सकते हैं CH3 होल थ्राइस Br। तो कॉमन नेम लिखे थे आप इसका टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये टर्शियरी ब्यूटाइल है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कॉमन नेम हो गया। अगर यहां क्लोरीन होता Cl, तो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर आयोडीन रहता टर्शियरी कार्बन के पास, टर्शियरी कार्बन है यह, तो टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। और फ्लोरीन रहता तो टर्शियरी ब्यूटाइल फ्लोराइड। ये कॉमन नेम हो गया। अल्काइल बनाकर कार्बन के चेन को अल्काइल बनाकर बोलेंगे तो कॉमन नेम होगा। अब पेरेंट चेन सर्च करके, पेरेंट चेन को खोजकर, पेरेंट चेन को सर्च करके नाम लिखेंगे तो IUPAC नेम होगा।
तो इसका पेरेंट चेन खोजा जाए, सर्च किया जाए। यही 3 कार्बन का पेरेंट चेन होगा। 3 कार्बन का पेरेंट चेन, हाँ सही है, सही है, सही है। 1 2 3। तो पेरेंट चेन 3 कार्बन का है, तो पेरेंट चेन का नाम हो गया प्रोपेन। प्रोपेन, हाँ विवेक, सही है विवेक। पेरेंट चेन का नाम हो गया प्रोपेन, 3 कार्बन का है। इसमें साइड चेन 2 लगा है। एक साइड चेन मिथाइल है, CH3 साइड चेन मिथाइल है। एक साइड चेन ब्रोमो। ब्रोमो IUPAC नेम में ब्रोमो, कॉमन नेम देना हो तो ब्रोमाइड। तो ब्रोमो एक साइड चेन है, एक मिथाइल है। तो अल्फाबेट में ABCD में पहले ब्रोमीन B आता है, तो 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल प्रोपेन। हाँ, बहुतों ने सही आंसर दिया है, ठीक है, बहुत अच्छा है। गुड परफॉर्मेंस, गुड परफॉर्मेंस, एक्सलेंट परफॉर्मेंस बाय यू। ठीक, अब इसको देखो, CH3 CH2 CH2 CH CH3। तो ये जो चेन है, ये 5 कार्बन का चेन है। यह चेन 5 कार्बन का है, तो कॉमन नेम अल्काइल बनाकर बोलना है, अल्काइल। तो 5 कार्बन का है, 1 2 3 4 5, तो पेंटाइल। पेंटाइल 5 कार्बन का अल्काइल पेंटाइल। इसके सेकंड कार्बन का बॉन्ड वैकेंट है, खाली है, सेकंड कार्बन का। तो सेकंड कार्बन का बॉन्ड खाली हो नॉर्मल चेन में, अनब्रांच्ड चेन में सेकंड कार्बन का बॉन्ड वैकेंट हो, किस में? अनब्रांच्ड, 3 कार्बन का अनब्रांच्ड, सेकंड कार्बन का बॉन्ड वैकेंट, सेकेंडरी प्रोपाइल। 4 कार्बन का अनब्रांच्ड, अशाखित, सेकंड का बॉन्ड वैकेंट, सेकेंडरी ब्यूटाइल। 5 कार्बन का अनब्रांच्ड, सेकंड का बॉन्ड वैकेंट, सेकेंडरी पेंटाइल। तो इसका कॉमन नेम हो गया सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। सेकेंडरी पेंटाइल को आइसो नहीं कहा जाता है, केवल सेकेंडरी प्रोपाइल को ही आइसो बोल सकते हो। सेकेंडरी प्रोपाइल को छोड़कर बाकी किसी भी आइसो चेन को हम सेकेंडरी या किसी सेकेंडरी को आइसो नहीं बोल सकते हैं, केवल सेकेंडरी प्रोपाइल को आइसो प्रोपाइल या आइसो प्रोपाइल को सेकेंडरी प्रोपाइल। अब IUPAC नेम देना है, तो पेरेंट चेन सर्च करते हैं। पेरेंट चेन हो गया 1 2 3 4 5 कार्बन का। और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कितना बार पिछले क्लास में बोला गया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन साइड चेन होता है, सब्स्टिट्यूएंट। तो साइड चेन के रूप में इसको माना जाता है। काउंटिंग उधर से जिधर से साइड चेन नज़दीक हो, क्लोरो नियरेस्ट हो। 1 2 3 4 5 2 क्लोरो पेंटेन, 2 क्लोरो पेंटेन। सही है आप लोगों का भी, आप लोगों का भी सही है। पहले बताना है
कॉमन नेम पर बेचैन मत होइए। कॉमन नेम आ गया तो गुड, IUPAC नेम लिखने आना चाहिए। कोशिश किया जाए कॉमन नेम। क्या इस चेन का कॉमन नेम है? 1 2 3 4 5। सेकंड कार्बन पर मिथाइल है 1 2, इसके सेकंड कार्बन पर मिथाइल है तो आइसोपेंटाइल। हाँ, इस चेन का कॉमन नेम है तो कॉमन नेम होगा आइसोपेंटाइल क्लोराइड। आइसोपेंटाइल क्लोराइड, वेरी गुड। अब इसका IUPAC नेम प्रोवाइड करना है। फिर जब IUPAC नेम पूछे तो आपको पेरेंट चेन सर्च करना है, पेरेंट चेन को खोज देना है। तो इसका पेरेंट चेन 5 कार्बन का है, 4 कार्बन का है 1, यही पेरेंट चेन है। ये पेरेंट चेन हो गया 1 2 3 4। काउंटिंग यहां से 1 2 3 4। इसमें 2 साइड चेन है, एक साइड चेन मिथाइल है, एक साइड चेन Cl है। माना हाइड्रोजन को साइड चेन के रूप में मान के चला जाता है। नोमेनक्लेचर में हाइड्रोजन का प्रायोरिटी, हाइड्रोजन का वैल्यू नहीं दिया जाता है। तो इस साइड चेन का नाम है क्लोरो, इस साइड चेन का नाम है मिथाइल। तो पहले क्लोरो लिखाएगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 1 क्लोरो 3 मिथाइल, अब 4 कार्बन का पेरेंट चेन ब्यूटेन। क्लोरो, ये जो क्लोरो है पेरेंट चेन के पहले है। अब पेरेंट चेन के पहले है इसका मतलब वो साइड चेन है। देखने में वो क्लोरो होगा, देखने में वो ब्रोमो होगा, आयोडो होगा, लेकिन वो साइड चेन के रूप में ही ट्रीट किया जाएगा। आप लोग का सही है? सही है, बनाते चलिए। अच्छा, वही सब तो आ रहा है बार बार, वही टर्शियरी, कभी आइसो, कभी सेकेंडरी, कभी नॉर्मल। वह नाम बोलो इसका। क्या इस चेन का कॉमन नेम होगा? होगा, टर्शियरी पेंटाइल है। टर्शियरी पेंटाइल, टर्शियरी कार्बन का बॉन्ड वैकेंट है। ये कार्बन टर्शियरी कार्बन है क्योंकि अदर 3 कार्बन से जुड़ा है, टर्शियरी पेंटाइल है। Cl कॉमन नेम टर्शियरी पेंटाइल क्लोराइड, टर्शियरी पेंटाइल क्लोराइड। IUPAC नेम लिखो तो IUPAC नेम लिखो इसका IUPAC नेम। पेरेंट चेन को सर्च करो 1 2 3 4 कार्बन का पेरेंट चेन है। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सही है, सही है, सही है, सही है। चलिए अप्रोच सही है, सही है, बहुत लोगों का सही है। 1 2 3 4 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, गुड, ठीक ठीक, थैंक यू वेरी मच। अरे ऑनलाइन पढ़ के सीख ले रहे हैं, बोल दे रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। मैं भी आपका एक गार्जियन हूँ। CH3 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 CH2 Cl। तो पहले इस चेन का नाम बताइए। क्या
इस चेन का कॉमन नेम होगा? क्या इस चेन का कॉमन नेम होगा? नियोपेंटाइल। वेरी गुड, नियोपेंटाइल है। क्यों? सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल, सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल तो नियो, टोटल 5 कार्बन का चेन है नियोपेंटाइल। Cl को ऐड कर दिया जाए, कॉमन नेम नियो पेंटाइल क्लोराइड। नियोपेंटाइल क्लोराइड है। अब IUPAC नेम बताओ तो, यही पेरेंट चेन है। 3 कार्बन का पेरेंट चेन है। हाँ ठीक है, नियोपेंटाइल। हाँ, IUPAC नेम दे रहे हैं, बिल्कुल सही दे रहे हैं। गुड। बाकी लोगों को सीखना चाहिए कि बाकी स्टूडेंट कैसे दे रहा है जवाब। सही दे रहा है। E1 फर्स्ट कार्बन पर क्लोरोसाइड चेन है, 2 3 1 क्लोरो, 2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन का पेरेंट चेन है प्रोपेन। देखिए क्लास में ऑफलाइन होली के पहले आप अल्केन अल्कीन अल्काइन का नोमेनक्लेचर नहीं सीखे होते तो आज थोड़े पढ़ाना पड़ता, फिजिकले पढ़ना पड़ता, ऑर्गेनिक बाकी लग जाता। अच्छा था, संजोग अच्छा था, यू आर फॉर्चुनेट कि आप इसको लॉकडाउन के पहले पढ़ चुके थे। अल्केन अल्कीन अल्काइन उसी से रिलेटेड तो है। अब मिटा रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं बाबू। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो IUPAC नेम लिखते समय अगर पेरेंट चेन में फ्लोरीन है तो फ्लोरो, IUPAC नेम लिखते समय क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, ऐसा सब साइड चेन के रूप में बोला जाता है। अब थोड़ा इसको देखते हैं कौन बता रहा है। क्या इसका कॉमन नेम है? क्या इस चेन का कॉमन नेम है? क्या इस चेन का कॉमन नेम है? एक बच्चा भी जवाब नहीं दिया। बेंजाइल। अब सही जवाब है बेंजाइल। बेंजीन में जब CH2 रहता है तो इस पूरे पार्ट को बेंजाइल बोलते हैं। आ चुका है बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल एमीन, बेंजाइल है। और नहीं 20 को लिखाया गया था शुरू में साइड चेन, मिथाइल, इथाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, उसी में बेंजाइल था। अब यहां हम डाल दिए Cl तो कॉमन नेम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। अब देखते हैं कौन इसका IUPAC नेम बता रहा है। बेंजाइल क्लोराइड तो सही हो गया, हाँ गरम मसाला में था। IUPAC नेम कौन बता रहा है? IUPAC नेम IUPAC नेम नहीं, गलत गलत।
यार 1 कार्बन का पेरेंट चेन है, हाँ अब सही है। 1 कार्बन का पेरेंट चेन है, 1 कार्बन का पेरेंट चेन है मीथेन। इसके पेरेंट चेन का नाम होगा मीथेन। बेंजीन तब ना बोलते जब हाइड्रोजन डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा रहता। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डायरेक्ट बेंजीन से अटैच्ड होता, तब बेंजीन पेरेंट चेन होता। यहां क्लोरीन तो एक साइड चेन मीथेन से जुड़ा हुआ है, तो इस पार्ट का नाम हो गया क्लोरो, इस पार्ट का नाम हो गया फिनाइल। क्लोरो, फिनाइल, मीथेन। इसका यूपीएससी नेम होगा क्लोरो। 1 क्लोरो नहीं लिखिए प्रिंस, 1 कार्बन का पेरेंट चेन है प्रिंस, तो 1 कार्बन के पेरेंट चेन में पोजीशन नहीं देते हैं, 1 हटा दीजिए, सिर्फ बोलिए क्लोरोफिनाइल मीथेन। ठीक है। अब केवल आईयूपीएसी नेम लिखना है। अल्केन, केवल आईयूपीएसी नेम, अब कॉमन नेम नहीं लिखना है फिलहाल। अब केवल आईयूपीएसी नेम दीजिए। क्या खोजोगे? अनवत गोसाई, आगे पेरेंट चेन। पेरेंट चेन कितने कार्बन का पेरेंट चेन है? हाउ मेनी कार्बन एटम्स? पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4। वेरी गुड, यही पेरेंट चेन है। 4 कार्बन का पेरेंट चेन है, 1 2 3 4। इसमें साइड चेन 2 है। अच्छा, ये तो सबसे आसान वाला पढ़ रही, तो अल्केन के जैसा है जी। इसमें तो टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ना एग्जाम्पल ज़्यादा होना चाहिए। ये तो बिल्कुल अल्केन के जैसा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 4 कार्बन का हो गया पेरेंट चेन। अब क्लोरो भी साइड चेन, मिथाइल भी साइड चेन। तो इधर से हमारा है लेफ्ट से, तो 1 2 सेकंड कार्बन पर मिथाइल। राइट से आइए, राइट साइड से 1 2 सेकंड कार्बन पर क्लोरो। बाईं तरफ से आए तो सेकंड कार्बन पर मिथाइल। अब फ्रॉम राइट हैंड साइड सेकंड कार्बन पर क्लोरो, तो सेकंड पर मिथाइल, इधर से सेकंड पर क्लोरो। जो पोजीशन बराबर हो जाए तो अल्फाबेट का वैल्यू देते हैं, अल्फाबेट 1 2 3 4। टू क्लोरो, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। पहले पेरेंट चेन को सर्च किया जाए। पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 6 7,
7 कार्बन का पेरेंट चेन है। हौका लाल लाल क्रॉस भेज रहे हैं, ट्रेन के लास्ट बोगी में हो क्या बाबू? तो 7 कार्बन का पेरेंट चेन हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ साइड चेन, 2 साइड चेन हैं। एक साइड चेन इथाइल और एक साइड चेन ब्रोमो। एक साइड चेन इथाइल है C2H5, एक साइड चेन ब्रोमो है। दोनों का पोजीशन इक्वल है, इक्वल 1 2 3। थर्ड कार्बन पर ब्रोमो 1 2 3, थर्ड कार्बन पर इथाइल, पोजीशन इक्वल है। किधर से काउंटिंग करोगे? पोजीशन जब बराबर हो जाए तो काउंटिंग अल्फाबेट के हिसाब से। थर्ड कार्बन पर ब्रोमो, थर्ड कार्बन पर इथाइल, हम लेफ्ट हैंड साइड से शिफ्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ ठीक लिखे हैं, ठीक है जवाब। हाँ सही है, सही है। तो इसका हम IUPAC नेम लिखे 3 ब्रोमो 5 इथाइल हेप्टेन। 3 ब्रोमो 5 इथाइल हेप्टेन। अरे IUPAC नेम 3 ब्रोमो 5 इथाइल हेप्टेन। अब फिर आगे हम स्ट्रक्चर दे रहे हैं, देखो इसको। यहां हम लिख रहे हैं CH3 CH2 CH। यहां लिख दिए हम I CH2 1 2 3 4 5 6 7। यहां हम दे दिए इथाइल। यही पेरेंट चेन है, यही 7 कार्बन का पेरेंट चेन यहां भी है ना। तो ब्रोमीन के जगह पर आ गया आयोडीन, ब्रोमीन के जगह प्लेस पे आयोडीन आ गया। तो 1 2 3, थर्ड कार्बन पर आयोडो, 1 2 3, थर्ड कार्बन पर इथाइल। पोजीशन सही है, पोजीशन सही है। तो फिर क्या लिख रहा है लड़का जी? ऊपर वाला, ऊपर वाला क्या? ऊपर वाला क्या? ऊपर वाला लिख रहा है जी? तो थर्ड कार्बन पर आयोडो, थर्ड कार्बन पर इथाइल, आयोडो के तरफ से काउंटिंग होगा 1 नहीं, थर्ड कार्बन पर आयोडो, इधर से थर्ड कार्बन पर इथाइल। तो अल्फाबेट में आई बाद में आता है, आयोडो आई बाद में, इथाइल ई पहले। 1 2 3, थर्ड कार्बन पर आयोडो आई, थर्ड कार्बन पर इथाइल ई। तो अल्फाबेट में ई इथाइल, हमको राइट हैंड साइड से आना होगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका IUPAC नेम होगा 3 इथाइल। हाँ सही है, 3 इथाइल 5 आयोडो
हेप्टेन। इसमें अल्फाबेट में ब्रोमीन पहले था तो बाएं से हुआ, और उसमें अल्फाबेट में आया इथाइल, ई पहले आया तो दाहिने से हुआ। माने फ्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट है फंक्शनल ग्रुप के रूप में, फंक्शनल ग्रुप के रूप में प्रायोरिटी नहीं है। ऊपर वाला सही है, बेंजाइल क्लोराइड कॉमन नेम है, क्लोरो फिनाइल मीथेन आईयूपीएसी नेम है, उसको कथी ऊपर वाला लिख रहे हैं। बिल्कुल सही है। किसका कोई आंसर रॉन्ग है बाबू? उसके नीचे तो ठीक है, 2 क्लोरो। हाँ 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 ठीक, हाँ सही सही, 2 क्लोरो 3 मिथाइल। हाँ पोजीशन मिस्टेक था, ठीक, 3 मिथाइल। हाँ राइट 3 मिथाइल। हाँ सही है, हो गया अब 3 मिथाइल। थैंक यू। अब इसमें आओ, CH3 Cl CH2 CH3 CH3 ठीक है। अब इतना ना तेजी से तुम लोग का मैसेज स्क्रॉल करता है कि पढ़े तब तक आगे भाग जाता है। चलो इसका नाम दे दो, मोनोहाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन। कैमरा घुमा दें? ठीक है। चलो अब बताओ पेरेंट चेन 1 2 3 4 5। काउंटिंग किधर से होगा? लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट 1 2। सेकंड कार्बन पर 2 साइड चेन है, 2 1 2। सेकंड पर 1 साइड चेन है, 1 2 3 4 5। तो 1 साइड चेन है क्लोरो, फिर है मिथाइल, हाँ सही है, और 1 है फिनाइल। तो पहले क्लोरो को लिखा जाए, 2 क्लोरो, 4 मिथाइल, 2 फिनाइल, पेंटेन। ठीक है, तो मोनोहाइड्रोजन का एग्जाम्पल समाप्त। मोनोहाइड्रोजन सैचुरेटेड चेन में था, अल्केन में था, अब समाप्त हुआ। अनसैचुरेटेड चेन में आया जाए, फिनिश कर रहे हैं बाबू, मिटा रहे हैं। ये अल्केन के जैसा है, ये अल्केन है ना, पेरेंट चेन है, इसमें मीथेन है, इसमें ब्यूटेन है, इसमें हेप्टेन है, पेंटेन है। ये अल्केन सैचुरेटेड का हो गया। अब अनसैचुरेटेड चेन में चला जाए। अनसैचुरेटेड, जब पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड हो, या पेरेंट चेन में ट्रिपल बॉन्ड हो, या पेरेंट चेन में बोथ डबल एंड ट्रिपल दोनों हो। हाँ बाबू, इस सैचुरेटेड का था, पेरेंट चेन में कहीं डबल बॉन्ड नहीं था, ट्रिपल बॉन्ड नहीं था, पाई बॉन्ड नहीं था। अब अनसैचुरेटेड,
अनसेचुरेटेड मोनोहाइड्रोजन। तो इसमें समझ लेना है यही कि डबल बॉन्ड हाइड्रोजन से सुपीरियर होता है। डबल बॉन्ड हाइड्रोजन से सुपीरियर होता है। ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन से सुपीरियर होता है। तब इतना ही जानो, ध्यान से सुनना। तुम्हारे सिलेबस में जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं 16 उसमें हाइड्रोजन का प्रायोरिटी 0 है। हाइड्रोजन का कोई वैल्यू नहीं होता है। हाइड्रोजन से सुपीरियर होता है डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन से सुपीरियर होता है ट्रिपल बॉन्ड। ग्रेटर नहीं बोलना है, सुपीरियर। प्रायोरिटी। तो अभी कहता है कि अगर पेरेंट चेन में हाइड्रोजन भी हो और डबल बॉन्ड भी हो, पेरेंट चेन में हाइड्रोजन भी हो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और डबल बॉन्ड भी हो, तो पेरेंट चेन का काउंटिंग, पेरेंट चेन की गिनती उस तरफ से शुरू किया जाता है जिधर से डबल और या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो। हाइड्रोजन का कोई वैल्यू नहीं है, पेरेंट चेन का काउंटिंग उधर से होगा जिधर से डबल या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो। हाइड्रोजन अल्कोहल से भी इंफीरियर है। हाइड्रोजन एमीन, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल, साइनाइड, ईस्टर सबसे इंफीरियर है, कीटोन से भी। तो पहला अनसेचुरेटेड CH2। आप बताइए ये तो कितना बार आ गया, ये तो कितना बार आ गया जनवरी से लेकर अब तक। विनाइल, इसका कॉमन नेम है विनाइल। वेरी गुड, एनसीईआरटी में दिया है विनाइल। अब यहाँ पर हम लिख दिए Cl, हम लिख सकते हैं C2H3Cl, कार्बन 2, हाइड्रोजन 3HCl। तो इसका कॉमन नेम होगा विनाइल क्लोराइड। वेरी गुड, विनाइल क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। विनाइल क्लोराइड से पॉलीमर बहुलक बनाया जाता है, जटिल कंपाउंड ऑर्गेनिक। PVC पाइप, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाया जाता है। प्लम्बर का पाइप, पानी उनी का पाइप। अब हमको इसका IUPAC नेम देना है, तो क्लोरो, 2 कार्बन का पेरेंट चेन है तो एथ, डबल बॉन्ड है इन, क्लोरो इथीन। नहीं, देखिए फिर आप भूल रहे हैं। हाइड्रोजन का पोजीशन, मोनो हाइड्रोजन पढ़ रहे हो ना, मोनो हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन का पोजीशन तब देंगे जब पेरेंट चेन में टोटल कार्बन 3 या 3 से ज़्यादा हो। मोनो एक हाइड्रोजन वाला केस में हाइड्रोजन का पोजीशन तब देंगे जब पेरेंट चेन में कार्बन 3 और मोर देन 3 हो। तो 2 कार्बन का पेरेंट चेन में पोजीशन छोड़ दिए, नाम हो गया क्लोरोइथीन। यहाँ फ्लोरीन रहता फ्लोरोइथीन, ब्रोमीन होता ब्रोमोइथीन, आयोडीन होता आयोडोइथीन। अब इसका भी नाम आप जानते हैं,
इसका कॉमन नेम आप पढ़े हुए हैं। कॉमन नेम बोल बाबू, कॉमन नेम इसका बोल तो एलाइल। वेरी गुड, एलाइल। कितना बार आ गया एलाइल। अब 4 कार्बन का रहता तब क्रोटाइल, अभी इसका नाम है एलाइल। एलाइल क्लोराइड सिस्टमेटिक नेम। ये 3 कार्बन का है। इसका पेरेंट चेन, इस कंपाउंड का पेरेंट चेन 3 कार्बन का है। 3 कार्बन का है तो हाइड्रोजन का पोजीशन देना होगा, डबल बॉन्ड का नहीं। डबल बॉन्ड का पोजीशन, द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड मस्ट बी रिटेन provided parent chain consists of 4 or more than 4 carbon atoms। डबल बॉन्ड का पोजीशन तब देना है जब पेरेंट चेन में टोटल कार्बन 4 या 4 से ज़्यादा हो। तो ये पेरेंट चेन तो 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन के पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड का पोजीशन छोड़ देंगे, लेकिन हाइड्रोजन का पोजीशन देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का पोजीशन 3 कार्बन से स्टार्ट होता है। काउंटिंग किधर से होगा? आप लोग गलत सही, कुछ लोग गलत बना रहा है, कुछ लोग सही बना रहा है। यार डबल बॉन्ड है तो काउंटिंग उधर से होगा जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो। डबल बॉन्ड सुपीरियर होता है। पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड हो, हाइड्रोजन भी हो, काउंटिंग उधर से जिधर से डबल बॉन्ड हो नजदीक। 1 2 3, 3 क्लोरो प्रोपीन। 1 क्लोरो नहीं, अरे पागल, 3 क्लोरो। अभी नहीं आप पढ़े हो? देखो यहां पर ध्यान से, खाली कीपैड पर ध्यान दीजिए, मोबाइल के कीपैड पर भिड़े रहिए। डबल बॉन्ड हाइड्रोजन दोनों हो तो कौन सीनियर है? डबल बॉन्ड इज सुपीरियर टू हाइड्रो ग्रुप। डबल बॉन्ड इज सुपेरियर टू ए हाइड्रो ग्रुप। हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड सुपीरियर है। काउंटिंग उधर से होगा जिधर से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो। तो हाइड्रोजन 3 कार्बन का पेरेंट चेन था तो हाइड्रोजन का पोजीशन दिए, लेकिन 3 कार्बन के पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन नहीं देना है। तो एनसीईआरटी में इसका एग्जांपल दिया है ना, तो यहाँ पर फ्लोरीन लगा दिया है, फ्लोरीन। तो एलाइल फ्लोराइड, एनसीईआरटी में फ्लोरीन जोड़ के दिया है, एलाइल फ्लोराइड या 3 फ्लोरोप्रोपीन। अब क्रोटाइल है ये चेन है क्रोटाइल का। क्रोटाइल, क्रोटाइल ग्रेटर देन मत लिखिए, सुपीरियर टू। डबल बॉन्ड इज सुपीरियर टू हाइड्रोजन। अब यहां पर Cl ऐड करो। क्रोटाइल क्लोराइड, अब इसका पेरेंट चेन 4 कार्बन का है। 4 कार्बन का पेरेंट चेन है, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन का है तो डबल बॉन्ड का भी पोजीशन देना होगा, हाइड्रोजन का भी देना होगा। डबल बॉन्ड का पोजीशन 4 कार्बन से, तो 4 कार्बन का है तो डबल बॉन्ड का पोजीशन देना होगा। हाइड्रोजन का पोजीशन तो 3 कार्बन से, 4 कार्बन का है तो डबल बॉन्ड का भी पोजीशन देना होगा, हाइड्रोजन क्लोरो का भी देना होगा। तो पहले काउंटिंग उधर से जिधर से
डबल बॉन्ड का पोजीशन नियरेस्ट हो तो 1 2, राइट हैंड साइड से आने पर डबल बॉन्ड 1 2 सेकंड कार्बन के पास है 1 2, बाएं से भी डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन के पास है। डबल बॉन्ड का पोजीशन दोनों तरफ से बराबर है, इक्वल है, तब साइड चेन का वैल्यू दिया जाएगा 1 2 3 4। अब सिस्टमेटिक नेम हो गया 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन, 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन। ठीक ठीक। मैंने हाइलोजन का पोजीशन देना है। मोनो हाइलोजन के केस में एक एक हाइलोजन वाला एग्जांपल है, 3 कार्बन के पेरेंट चेन से डबल बॉन्ड का पोजीशन 4 कार्बन से, तो यह 3 कार्बन से ज़्यादा भी है, 4 कार्बन का है, तो दोनों का पोजीशन देना पड़ा, क्लोरो का भी और डबल बॉन्ड का भी। सिर्फ IUPAC की नेम देना है। इस चेन का कोई कॉमन नेम नहीं होता है। अल्कीन में क्रोटाइले तक कॉमन नेम मिलता है, क्रोटाइल के बाद कॉमन नेम नहीं है। अनसेचुरेटेड में क्रोटाइल तक ही कॉमन नेम है। सर्च करो, यही है पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 कार्बन का डबल बॉन्ड है, साइड चेन साइड चेन साइड चेन। ब्रोमीन हाइलोजन को भी साइड चेन मान के चला जाता है। काउंटिंग उधर से होगा, काउंटिंग उधर से होगा जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो। 1 2 3 4 5 6 ब्रोमो, 4 डाइमिथाइल, 4 डाइमिथाइल 5 1 2 3 4 5 कार्बन का ना है जी 6 कार्बन का नहीं है, 5 कार्बन का है। 5 ब्रोमो, कार्बन का ना पेरेंट चेन होगा। 5 ब्रोमो 4 डाइमिथाइल पेंट 1 इन, पेंट 1 इन। अल्कीन का नाम हो गया पेंटीन, तो हम लोग पढ़वे किए थे पेंट 1 इन। अब 2 डबल बॉन्ड हो गया, क्या हो गया? अल्कीन का मेथड, अल्कीन का मेथड पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 कार्बन, काउंटिंग उधर से जिधर से डबल बॉन्ड नियरेस्ट नजदीक हो, तो यहाँ फर्स्ट कार्बन के पास है, यहाँ से 1 2 सेकंड कार्बन के पास है। डबल बॉन्ड इधर से नजदीक है, नियरेस्ट है 2 3 4 5 1 आयोडो, 1 आयोडो डी है, 1 आयोडो। अब पेरेंट चेन 5 कार्बन का है,
तो पेंट डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन के पास है, 1,3 डाइईन, 1 आयोडो पेंट 1,3 डाइईन। Br CH2 CH3 ये ट्रिपल बॉन्ड है, अल्काइन का पैरेंट चेन है। यार नोमेनक्लेचर पढ़ने के बाद अंत में यही लगता है कि हम हाइड्रोकार्बन का ही नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे। 1 2 3 4 4 कार्बन का पैरेंट चेन है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, हाइड्रोजन भी है। तो हाइड्रोजन तो साइड चेन होता है ना, हाइड्रोजन और ट्रिपल बॉन्ड में कौन सुपीरियर है? हाइड्रोजन और ट्रिपल बॉन्ड में कौन सुपीरियर है? विच वन वुड बी मोर सुपीरियर? ट्रिपल बॉन्ड। फोर ब्रोमो 3 मिथाइल, अब 4 कार्बन का है, ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, ब्यूट 1 आइन। मिटा रहे हैं इसको, बहुत ना एग्जाम्पल दे दिया है, क्या कीजिएगा। अब एलिसाइक्लिक में आइए, एलिसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। एलिसाइक्लिक है, थोड़ा नीचे कर दें। अब इसका बॉन्ड एक एक खाली कीजिए। कहीं भी एक जगह, हाँ क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, तो इसका कॉमन नेम होगा, कॉमन नेम साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोहेक्साइल। कॉमन नेम Cl ऐड कीजिए। अब इसका कॉमन नेम साइक्लो प्रोपाइल क्लोराइड, कॉमन नेम साइक्लोप्रोपाइल क्लोराइड। IUPAC नेम क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लो ब्यूटाइल क्लोराइड, क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन।
साइक्लो पेंटाइल क्लोराइड, क्लोरो साइक्लो पेंटेन, साइक्लो हेक्साइल क्लोराइड, क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। इतना ना बड़ा नोमेनक्लेचर है कि कमजोर स्टूडेंट घबरा जाता है, एक्सेप्शनल मोरजीनियस एग्जाइटी फील करता है, तनाव में आ जाता है। ये खाली नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे क्या? समाप्त हो रहा है, घबराइए मत, समाप्त हो ही रहा है, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आपको पढ़ाया गया था जब साइक्लिक कंपाउंड में कोई ग्रुप एलोन अकेला हो उसका पोजीशन नहीं देते हैं। साइक्लिक कंपाउंड में कुछ भी अकेला हो पोजीशन नहीं देते हैं। साइक्लिक कंपाउंड में हाइड्रोजन अकेला है, हाइड्रोजन का पोजीशन नहीं दिया गया। हाँ, दो हाइड्रोजन आता, दो ग्रुप रहता तब पोजीशन देते। अब इसको देखो, मिटा दे रहा है, जल्दी जल्दी दो स्क्रीनशॉट, आसान है। अब पढ़िएगा इंटर का सिलेबस, इंटरनेशनल, चाहिएगा शॉर्टकट, उतना पढ़िए ना कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन जाए ईमानदारी से। पेरेंट चेन, इसका पेरेंट चेन साइक्लोहेक्सेन है, इसका पेरेंट चेन साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है। इसमें दो ग्रुप है, दो ग्रुप, एक क्लोरो है एक मिथाइल है। क्लोरो भी साइड चेन, मिथाइल भी साइड चेन। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में जब दो ग्रुप हो तब पोजीशन देना है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में, चक्रीय संरचना में कोई ग्रुप, कोई समूह अकेला हो तब पोजीशन नहीं देना है। दो तीन ग्रुप लगा हो तब पोजीशन देना है। काउंटिंग शुरू होगा यहाँ से, 1 2 3 4 5 6। 1 क्लोरो, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। हो गए बाबू, समाप्त कर रहे हैं। हम क्या समाप्त करें, सिलेबस समाप्त होने दे तब ना। ऑर्गेनिक बना दिया है भारी। पेरेंट चेन साइक्लोहेक्सेन है, इसका पेरेंट चेन साइक्लोहेक्सेन है। ये दोनों साइड चेन है। क्लोरो भी तो साइड चेन है, क्लोरो को भी साइड चेन ही कहा जाता है। तो साइक्लिक में आप पढ़े हुए हैं ना, काउंटिंग वहां से जहां दो ग्रुप नजदीक हो। नहीं नहीं, इसमें अल्कोहल थोड़े है, हाइड्रोजन का कोई वैल्यू नहीं है। हाइड्रोजन को साइड चेन मान के चला जाता है। तो यहाँ साइड चेन 1 है और यहाँ साइड चेन 2 है। यहाँ से काउंटिंग शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6। 3 क्लोरो, 1 1 डाइमिथाइल
साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, रहने दो, तो अब समझ में आ गया। मोनोहाइलोजन समाप्त हो गया, अब एरोमेटिक बचा मोनोहाइलोजन का, बेंजीन में। धन्यवाद watching for chemistry class. A lots of thanks, lots of thanks. रहने दो, लड़का सब बेचैन हो जा रहा है, बेचैन क्या कीजिएगा, विद्यार्थी न है, बच्चा ही न है तुम लोग। किसी का पेशेंस ज़्यादा है तो वो स्टे कर रहा है, रुक रहा है, और जिसका पेशेंस कम है, घर में दुलरुआ है, बहुत लाड़ प्यार वाला, हाईली अफेक्शन वाला विद्यार्थी है, वो बेचैन हो जा रहा है।